कल्पना कीजिए, आप समुद्र के बीचों बीच अकेले फंसे हैं। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। पीने के लिए एक बूंद मीठा पानी नहीं, मदद मांगने का कोई रास्ता नहीं, और हर गुजरता दिन आपको मौत के और करीब ले जा रहा है। लेकिन तभी एक ऐसी घटना होती है जो उसकी किस्मत पूरी तरह बदल देती है। फ्रॉम फिल्म प्रेजेंट्स सर्वाइविंग पर्सन। यह आदमी ने एक छोटा चाकू निकाला और प्लास्टिक की बाल्टी का एक किनारा काट दिया। फिर यह आदमी ने थोड़ा सा समुद्री पानी निकाला और उसे एक प्लास्टिक शीट पर डाल दिया। उसके बाद बीच में एक कप रखा और प्लास्टिक शीट के ऊपर एक भारी वस्तु रख दी। कुछ ही समय में सूरज की गर्मी से समुद्री पानी वाष्पित होने लगा। समुद्री पानी को पीने योग्य पानी में बदलने की यह सरल व्यवस्था तैयार हो गई। यह आदमी ने जल्दी जल्दी वह पानी पी लिया। हालांकि पानी की मात्रा बहुत कम थी, लेकिन कम से कम अब उसे प्यास से मरने का डर नहीं था। विशाल समुद्र में स्थिर रूप से उपलब्ध समुद्री पानी होने के कारण उसके जीवित रहने की उम्मीद बनी हुई थी। पानी की समस्या तो हल हो गई थी, लेकिन भोजन नहीं था। देर सबेर वह भूख से मर सकता था। तभी उसे उस डूबने वाली नौका यॉट का ख्याल आया। संभव था कि उसमें बहुत सी उपयोगी चीजें मौजूद हों, इसीलिए यह आदमी पानी से भरे उस जहाज के मलबे में घुस गया। यॉट के पूरी तरह डूबने से पहले यह आदमी ने अलमारियों में रखे डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों को खोज निकाला। जब ऊपरी हिस्से की सारी सामग्री निकाल ली गई, तब भी उसे लगा कि सामान पर्याप्त नहीं है, इसलिए वह फिर से पानी में उतरा। वह नीचे की अलमारियों से और अधिक खाना निकालना चाहता था। उसे एक सिग्नल ट्रांसमीटर भी मिला, लेकिन जब वह सारी सामग्री लाइफ राफ्ट पर ले आया तो उसे राहत मिलने के बजाय और अधिक घबराहट होने लगी, क्योंकि उसने देखा कि लंबे समय तक पानी में भीगने के कारण सिग्नल ट्रांसमीटर खराब हो चुका था। इसका मतलब था कि किसी को भी उसके वहां फंसे होने की जानकारी नहीं थी। उसके बचने की संभावना और भी कम हो गई थी। उस समय तक यह आदमी 6 दिनों से समुद्र में फंसा हुआ था। कुछ समय बाद वह जागा और उसे याद आया वह अकेला समुद्र में भटक रहा था। उसका चेहरा सख्त और ठंडा पड़ चुका था। वह जल्दी से जहाज के मलबे से बाहर निकला और स्थिति देखने लगा, लेकिन आधे रास्ते पहुंचते ही वह स्तब्ध रह गया। समुद्र की सतह से लगभग 20 मीटर ऊपर एक विशाल कंटेनर फंसा हुआ था। वह उसकी नाव पर अटका हुआ था। यह आदमी हैरान था कि इतना बड़ा कंटेनर आखिर आया कहां से और उसकी नाव से कैसे टकरा गया। उसके पास सोचने का समय नहीं था। उसने देखा कि जहाज झुक रहा था। वह तुरंत नीचे कूद पड़ा ताकि यॉट की गति कम हो जाए और वह और अधिक न हिले। समुद्री पानी को और अंदर आने से रोकने के लिए यह आदमी ने एक मोटी स्टील की छड़ निकाली। उसने उसे कंटेनर और जहाज के बीच की दरार में फंसाकर पूरी ताकत से कंटेनर को हटाने की कोशिश की, लेकिन उसने कंटेनर के वजन को कम आंका था। स्टील की छड़ तो मुड़ गई, पर कंटेनर जरा भी नहीं हिला। वह असफल रहा, इसलिए उसे दूसरा उपाय सोचना पड़ा। तभी उसकी नजर कंटेनर के एक कोने में बने छोटे से छेद पर पड़ी। अचानक उसके दिमाग में एक तरकीब आई। वह जल्दी से जहाज के भीतर गया और एक भारी रेत की बोरी निकाल लाया। फिर सावधानी से कंटेनर पर चढ़ गया और रस्सी को उस छोटे छेद से निकालकर बोरी को मजबूती से बांध दिया। यह सुनिश्चित करने के बाद कि गांठ मजबूत है, उसने बोरी को समुद्र में फेंक दिया। जल्द ही समुद्री धाराओं और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से कंटेनर थोड़ा ढीला पड़ गया। यह आदमी ने तुरंत जहाज को मोड़ा। आखिरकार यह आदमी ने बिना किसी बड़े खतरे के कंटेनर को हटा दिया, लेकिन जहाज में बना छेद बहुत बड़ा था, इसलिए समुद्री पानी अब भी अंदर घुस रहा था। जब पानी उसके घुटनों तक पहुंच गया तो उसने पानी निकालने के लिए पंप चालू करने की कोशिश की, लेकिन मोटर ने केवल हल्की सी आवाज की और फिर बंद हो गई। पंप काम नहीं कर रहा था। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह जहाज पर चढ़ गया और जहाज का अगला हिस्सा समुद्री हवा की दिशा में मोड़ दिया। इससे छेद वाला हिस्सा पानी से ऊपर आ गया और समुद्री पानी का अंदर आना बंद हो गया। दूर तैरते हुए कंटेनर को देखकर उसने आखिरकार राहत की सांस ली। अब उसे केवल उस छेद को ठीक करना था ताकि वह फिर से समुद्र की यात्रा जारी रख सके। यह सोचकर उसके चेहरे पर लंबे समय बाद थोड़ी राहत दिखाई दी। एक साधारण मरम्मत के बाद यह आदमी ने सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खोलकर उन्हें सुखाने के लिए डेक पर रख दिया। फिर यह आदमी ने 502 गोंद सुपर ग्लू की एक बोतल खोली, उसे अच्छी तरह मिलाया और जहाज के छेद के चारों ओर लगा दिया। इसके बाद उसने नायलॉन के तार जैसी सामग्री से सभी दरारों को भर दिया और उन्हें मजबूती से दबाकर सील कर दिया। यह सुनिश्चित करने के बाद कि अब समुद्री पानी अंदर नहीं आएगा, यह आदमी ने एक लकड़ी की छड़ी ली और चाकू से उसका सिरा पतला कर दिया। फिर उसने उसका उपयोग करके पंप को हाथ से चलाया और पानी बाहर निकालने लगा। पूरा दिन मेहनत करने के बाद वह बेहद थक चुका था, लेकिन जीवित रहने के लिए वह रुकने की हिम्मत नहीं कर सकता था। यह आदमी ने तुरंत डेक के नीचे लगी बैटरी निकाली और उसे संचार उपकरण से जोड़कर मदद के लिए संदेश भेजने की कोशिश की, लेकिन वह बैटरी को जितना भी समायोजित करता, उपकरण केवल सस जैसी आवाज करता और कोई सिग्नल नहीं भेज पाता। आखिरकार उसने पहले अपनी ऊर्जा वापस पाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने खाना बनाने के लिए तख्ता और चाकू निकाला, उसने देखा कि डेक का वह हिस्सा जो पूरी तरह सील होना चाहिए था फिर से रिस रहा था। उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई और वह तुरंत जांच करने दौड़ा, लेकिन सामने का दृश्य देखकर वह स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों के सामने केवल शांत